बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब बहन भाइयों, आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आप पर बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आज हम आपको इसका बनाने का आसान तरीका बताएंगे। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। और प्रेशर कुकर में अब मैं पानी डालूंगी। दाल को मैंने रात भर भिगोए रखा है इसको। और ये छिलके वाली दाल थी। अब मैंने इसको धो के अच्छी तरह साफ करके साफ पानी डाल के इसमें रखा हुआ है। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। ये देख सकते हैं, ये मैंने रात को भिगोई थी, कितनी प्यारी पकी हुई है। अब मैं सारी दाल इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैंने सारी दाल इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून रेड चिल्ली, 1 टीस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा, और इसमें आधी टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून साल्ट शामिल करूंगी, और ये अदरक और लहसुन कूटा हुआ ये शामिल कर दूंगी। ये एक प्याज मैंने छोटी काट के रखी हुई थी, ये शामिल कर दूंगी। अब 2 टमाटरों के लगभग मैं इसमें टमाटर पेस्ट ये फ्रेश मैंने बना के रखी हुई है फ्रिज में, ये डाल दूंगी। और थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करूंगी, 2 टीस्पून जितना, कि जब मेरी दाल उबले ना प्रेशर कुकर में, ये ढक्कन के साथ ना लगे। ये इसका खास टिप है। अगर दाल में आप थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें ना, तो वो ऊपर प्रेशर कुकर के साथ नहीं जाके लगती। इससे फिर प्रेशर कुकर के फटने का डर भी नहीं होता। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं 5 मिनट के लिए इसके ऊपर वेट लगा दूंगी, ताकि यह दाल अच्छी तरह गल जाए। दाल को चेक कर ले। अब हम दाल को चेक करेंगे। अब हमारी दाल अच्छी तरह गल गई है। अब इसको तड़का लगा लूंगी। अब मैं फ्राई पैन में ऑयल शामिल कर दूंगी, 3 चम्मच। अब ये छोटी सी प्याज मैंने काट के रखी हुई है वो शामिल कर दूंगी। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करूंगी। अब इसमें ये मैं थोड़ा सा लहसुन है 3-4 जबे वो शामिल कर दूंगी। चम्मच गर्म हो गई है। अब लहसुन मैंने डाल दिया। लहसुन को फ्राई अच्छी तरह करूंगी, जितनी देर वो ब्राउन नहीं हो जाता उतनी देर उसको भूनती रहूँगी। ब्राउन करके फिर इसमें मिर्चें शामिल करूँगी। अब 1 टीस्पून इसमें मैं कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी। इससे दाल का बहुत ही ज़्यादा जायका अच्छा हो जाता है।
अब लहसुन और प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मिर्चें शामिल कर लूँगी। अब तड़का हमारा तैयार हो गया। बुघार लगाने के लिए दाल को मैं इसको अब इसको मैं दाल में शामिल कर दूंगी। हमारी मज़ेदार मूंग की दाल तैयार हो गई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ये अगर किसी का पेट ख़राब हो तो वो भी मूंग की दाल खाए, उससे ठीक हो जाता है। अगर आपको मेरी मूंग दाल की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।